हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। माय नेम इज़ इति। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने के लिए ट्रिक डिस्कस करी थी। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री। मीन्स हमें इन डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में याद करने की ट्रिक बताई थी। तो साइन ऑफ 60 डिग्री, वैसे मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख भी रखी हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। तो साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री कितना होता है, ये भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2, देख सकते हो आप यहाँ पे, इंटू कॉस 60 डिग्री भी होता है 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ही रह जाएगा, 3/4 प्लस 1/4। तो अल्टीमेटली 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जो मैं करने जा रही हूँ। देखिए cos 45 डिग्री दिया है और उसको डिवाइड किया है secant 30 डिग्री प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री से। तो आइए वैल्यूज पुट करके देखते हैं। cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, राइट। secant 30 डिग्री, अब secant मैंने क्या बताया था, किसका रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो ये उल्टा होके क्या हो जाएगी, 2/√3 प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। ये देखिए, तो उल्टा होके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 2। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये तो 1/√2 ही रह जाएगा और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 आ गया तो ये आ गया 2 + 2√3। ठीक है बच्चे, यहीं पे कर रही हूँ मैं, साथ में ध्यान से देखते जाना। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1/√2 इंटू जो √3 है वो उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3। ठीक है बेटा, अब क्या करो, इस √2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो ये आ गया 2√2 + 2√6। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, √3 2√6 + 2√2। क्यों, क्योंकि मुझे इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। जो भी रूट वाली वैल्यू होती है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहती है, उसको हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पे उसे एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो लो रेशनलाइज कर दो, ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 को क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया और √3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा √18 - √6, 6 3 या 18, 3 2 या 6। और नीचे देखो बेटा क्या हो गया, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला बन गया, जो क्या होता है, a² - b²। तो ये हो गया 2 × √6 का स्क्वायर माइनस 2 × √2 का स्क्वायर। तो देखो अब क्या हो गया, ऊपर तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 × √18 - √6, नीचे क्या आ जाएगा, 2 2 या 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 - 2, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है ना, 2 2 या 4 और √2 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 √18 - 6 और नीचे ये आ जाएगा 16। ठीक है, ये 2 और 16 कैंसिल होके हमें 8 दे देंगे और 18 के क्या कर लो बेटा, फैक्टर्स बना लो। 18 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3√2 - √6 डिवाइडेड बाय 8। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, देखो रैशनलाइज करने से क्या हुआ, जो नीचे रूट प्रेजेंट था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया।
रैशनलाइजेशन हम करते ही इसीलिए हैं सो दैट कि जो रूट की प्रेजेंस है डिनोमिनेटर में उसे हम क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके, ख़त्म कर सके। तो देखो स्टार्ट करा हमने वैल्यूज़ निकालने से, वैल्यूज़ पुट करी हमने डिफरेंट एंगल्स की, देन जस्ट वी विल गो फॉर द सिंपल कैलकुलेशन जो आप अपनी लोअर क्लासेज में कर चुके हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोअर क्लासेज में कर चुके हैं, इस तरह के सम्स तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बहुत स्कोरिंग है, सिर्फ आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत है। अगर वो वैल्यूज़ आप सही से पुटअप कर रहे हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आइए वैल्यूज़ को फिल इन करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 प्लस टैन ऑफ 45 डिग्री 1 होता है, माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री। अब कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, ठीक है, राइट। अब आ गया सेकेंड 30 डिग्री, तो उसके लिए आप cos 30 डिग्री की वैल्यू देखो और उसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री तो पता ही है 1/2 होता है, और कोटेंजेंट 45 डिग्री भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब बेटा एलसीएम ले लो, ऊपर वाले केस में कितना एलसीएम आ जाएगा, 2√3 ही आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 या 4, क्योंकि यहाँ √3 है तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2√3 आ जाएगा, तो यहाँ 2 या 4 प्लस √3 प्लस 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 प्लस 4, ये 2√3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3√3, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -4, और यहाँ आ जाएगा 3√3 प्लस 4, ठीक है। तो अब इसको भी क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 3√3 -4। अब देखो यहाँ पे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं ना, ये भी √3 3√3 -4 है, ये भी 3√3 -4 है, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तो वही हमारा फॉर्मूला बन गया, a + b × a - b, तो a² - b², ठीक है। तो फॉर्मूला खोल दीजिए, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² b² - 2ab, आप अपने लोअर क्लासेस में कर चुके हुए फॉर्मूलाज। तो ये हो जाएगा 3 3 या 9 एंड 9 3 या 27 प्लस 16 माइनस 4 2 या 8 एंड 8 3 या 24√3 डिवाइडेड बाय 3 3 या 9 9 3 या 27 माइनस 16, तो ऊपर 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा 43, एंड ये हो जाएगा -24√3, और ये नीचे भी कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो बेटा यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद, क्योंकि हमारा मोटिव क्या था, नीचे से रूट को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना, तो वो हो गया। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी ऑप्शन नहीं बन रही है कि कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकें, तो यही हमारी लास्ट ऑप्शन बच रही है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करी, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद रूट को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद सिंपल फार्मूलाज अप्लाई करें, a - b का होल स्क्वायर और a + b × a - b, और उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, अपने आंसर पे पहुँच गए, राइट। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट करते हैं बेटा। अब क्या दिया हुआ है, 5 × cos 60 डिग्री का स्क्वायर, तो वी नो दैट cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा,
4 इंटू सीकेंड 30 डिग्री, सीकेंड किसका इन्वर्स है, कॉस का, कॉस 30 √3/2, तो ये उल्टा होके हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री, तो 1 ही होता है। नीचे देखिए साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये कितना आ गया, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, क्योंकि 2 2 या 4 और √3 इंटू √3 ही रह जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 4/4 हो जाएगा और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया 5/4 प्लस 16/3 -1, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 64, ये हो गया -12। अब देख लो ये प्लस और माइनस करके कितना आ जाएगा, ये हो गया 79 -12/12 और ये अल्टीमेटली हो जाएगा 67/12। ठीक है, आई थिंक यही इसका आंसर है, चेक कर लेना आप लोग। तो देखो कुछ नहीं, सिंपल वैल्यूज पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद क्या करा है, सिंपल कैलकुलेशंस करी हैं, प्लस माइनस वाली एलसीएम लिया है, छोटे बच्चों वाला काम किया है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर हमें वैल्यूज याद हैं। ठीक है बेटा, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये चीज़ वैल्यूएट करने के लिए दी हुई है और उसके लिए उसकी 4 ऑप्शंस दी हुई हैं साथ में, मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक सही ऑप्शन को टिक करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वैल्यूज पुट करके। 2 इंटू tan 30, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, फॉर विच एंगल, फॉर 30 डिग्री। तो कितनी आ जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 1/√3। नीचे फिर से दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मीन्स 1 प्लस √3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा। ये तो आ जाएगा 2/√3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है जी, ये 2/√3 एज इट इज़ ही रह जाएगा और यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 1 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 2/√3 4/3। ठीक है बेटा, यहाँ कर रही हूँ मैं, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4/3 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 3/4, तो यहाँ पे 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, क्या बताया था मैंने कि डिनोमिनेटर में रूट को हमें हमेशा क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। लो जी, कर दिया रैशनलाइज, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3√3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा और 3 2 या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली कट करके हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/√3/2। ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू है इसमें से, √3/2 साइन की 60 डिग्री है, कॉस की 60 डिग्री है, tan की 60 डिग्री है या साइन की 30 डिग्री है। तो यू कैन क्लियरली सी हियर इट इज साइन ऑफ 60 डिग्री, मीन्स ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू है। तो हमारी ऑप्शन करेक्ट कौन सी हो जाएगी, ए वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो
सिंपली हमने वैल्यूज पुट इन करी और हमें हमारा क्या मिल गया, हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया, जिसको हमने क्या कर देना है, आंसर में टिक कर देना है। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 और हमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, जिसमें से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इजी है ये तो, क्योंकि 10 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्लियरली आंसर पता चली गया, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस वैल्यू के लिए हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इजी, वेरी इजी। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये कब इक्वल होगा, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, मतलब हमें a की वैल्यू पूछ रहा है, जिस वैल्यू के लिए ये रिलेशन साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a पॉसिबल है या ट्रू है। तो आइए देखते हैं, वैल्यूज पुट करके, वैल्यू देख के ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। हम पहली वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 2a को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं, 0 डिग्री पुट कर दूं। इट इम्प्लाइज ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 0 डिग्री। ठीक है, और साइन 0 डिग्री हमें पता है कितना होता है, 0 होता है, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री भी 0 होता है। तो इट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रू, दिस रिलेशन इज पॉसिबल व्हेन a की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, a 0 डिग्री इज राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए, कुछ भी नहीं, हमने एक एंगल चूज करना था जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू हो, तो हमने 0 डिग्री पुट करा। तो 0 डिग्री पुट करके हमें क्या पता चला कि दोनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल आ रही हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, जो हमें पूछा था किस एंगल पे पॉसिबल है, ट्रू है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। 2 इंटू tan 30 डिग्री, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। इसके फर्स्ट पार्ट में ही अभी हमने करा है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2/√3, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1/3। ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 2/√3 इंटू 3/2। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 1 2/3 था, तो उल्टा होके कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 3/√3 रह गया। अभी कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, रैशनलाइजेशन वाला, तो रैशनलाइज कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3√3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी √3। और √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री होती है। सो हमारा आंसर आ गया tan 60 डिग्री एंड ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, देख लो बेटा, कुछ भी नहीं, एंगल्स की tan के 30 डिग्री की वैल्यूज पुट करी हैं हमने। वैल्यू पुट करने के बाद सिंपली कैलकुलेशन की और फिर रैशनलाइज किया एंड वी विल कम एट द आंसर। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, सी वाली हो गई। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। दो चीज़ें दी हुई हैं हमें इसमें, tan ऑफ a प्लस बी √3 दिया हुआ है और tan ऑफ a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है। और हमें फाइंड क्या करना है, a और b फाइंड करना है। और हमें साथ में कंडीशन दी है कि a और b का सम 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करना चाहिए और जो a है उसकी वैल्यू b से क्या होगी, बड़ी होगी। मीन्स a ग्रेटर देन b दिया हुआ है हमें। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले हम उठाते हैं अपना tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है,
60 डिग्री होती है। ठीक है जी, यहाँ से क्या आ गया, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐसे ही दूसरी चीज़ हमें दी हुई है tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, tan ऑफ 30 डिग्री होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे tan को tan से कैंसिल नहीं करके दिखाना है आपने, दैट इज नॉट करेक्ट इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि दोनों टेंजेंट्स की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, तो आओ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अभी हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में आपने किया होगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ गया तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री अपॉन 2 विच कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब इस a की वैल्यू को किसी एक भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो a प्लस बी वाली में ही पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इट इम्प्लाइज a हमारा कितना आया, 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ये 45 डिग्री उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड इट कम्स आउट टू बी 15 डिग्री। तो हमारे पास a और b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। देखो, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। और आप देखो इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है और a भी b से बड़ा आ रहा है। उसने यही दो कंडीशन साथ में दी थी कि a और b की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करनी चाहिए, मतलब a प्लस b की वैल्यू अगर दोनों को ऐड करूं तो इट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। एंड सेकंड उसने बोला था कि जो a है वो b से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो क्लियरली 45 डिग्री बड़ा है, यानी कि a बड़ा है एज कम्पेयर टू b। तो आराम से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बेटा, सो ध्यान से करना। फिर बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग एक्सरसाइज है ये, कुछ भी नहीं है, कुछ एंगल्स की वैल्यू बस याद होनी चाहिए। और अगर आपको उन एंगल्स की वैल्यूज याद है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एंड आपके एग्जाम में मार्क्स क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं जो हमें पता करने हैं कि वो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए देखते हैं पहली स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है। पहली स्टेटमेंट दी हुई है साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये एक्चुअल में ट्रू है या फॉल्स है। तो हम क्या करते हैं, हम एंगल्स को इज्यूम कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री मान लेते हैं एंड b को कितना मान लेते हैं, 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है जी, अब हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं। ठीक है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट है। साइन ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल्स की वैल्यू पुट कर दो। साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री। और साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, वी वेरी वेल नो। अब हम कौन सी साइड उठा लेते हैं, राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। अब यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 30 कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये तो कुछ बात नहीं बनी, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस
3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? नो। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज वाई जो हमारी गिवन स्टेटमेंट दी हुई है वो भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। आप लिख दोगे कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए बस 2 एंगल चूज कर लिए हमने, 2 एंगल चूज करके हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू पुट करके देख ली। अगर तो इक्वल आ जाते तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, इक्वल नहीं आए हैं तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी फॉल्स प्रूव कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मैंने इंक्रीज के लिए शॉर्ट फॉर्म में सिंबल यूज कर लिया, इसका मीनिंग इंक्रीज है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ देख सकते हो डिफरेंट एंगल्स के लिए जैसे जैसे एंगल्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे थीटा साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देखो 0 के लिए 0, फिर 30 डिग्री के लिए हाफ हो गई, फिर 45 के लिए 1/√2 हो गई, फिर 60, अल्टीमेटली 90 पे कितनी हो गई? 1 हो गई। तो वैल्यूज आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू कैन सी हियर वैल्यू स्टार्ट से शुरू हो रही है और ग्रेजुअली डिक्रीज कहाँ पे जाके हो रही है? 0 पे हो रही है। तो मीन्स वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बच्चे क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हम यहाँ पे ही देख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट इज 45 डिग्री। अगर साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालें तो वो दोनों की सेम आ रही है 1/√2 1/√2। तो सिर्फ और सिर्फ एंगल 45 डिग्री के लिए हम ये बात बोल सकते हैं, बट थीटा की सारी वैल्यूज के लिए हम ये बात नहीं बोल सकते, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। पता ही है, टेबल लास्ट वीडियो में मैंने आपको लर्न करवाया है, ट्रिक भी बताई है। तो वहाँ पे cot ऑफ A कितना था? अगर एंगल A 0 डिग्री है तो वो नॉट डिफाइंड था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई, ठीक है। सो पांचों के पांचों स्टेटमेंट्स हमने ट्रू और फॉल्स कर लिए। मैंने पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ। वैसे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी की बुक में वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बट वो दिस टाइम आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है ड्यू टू कोविड-19। जो आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है उसमें वो टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो अगर आपने उस टॉपिक को करना है और आप चाहते हैं कि मैं वो एक्सरसाइज भी कवर करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर करवा दूंगी। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो करवाऊंगी। उसके बेसिक डिस्कस करके हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो फिर मिलूंगी आपसे। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।